नमस्कार। विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों का अनुरोध था और विशेषकर एमपी पांडे जी का अनुरोध था कि दक्कन शैली पर कुछ जो है आप लोगों को याद करवा दिया जाए। तो आइए दक्कनी चित्र शैली को हम याद करेंगे। पढ़ना अलग विषय है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, याद करेंगे। दक्कनी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दक्कनी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्कनी शैली बराबर दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य। दक्कनी शैली बराबर दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है। आगे चलें। ये देखिए मित्रों, एक गोलकुंडा का चित्र है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, देख लीजिए क्या है इसमें। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, यहाँ से प्रश्न आया है, आएगा निश्चित रूप से। चांद बीबी पोलो खेलते हुए प्रश्न आता है, कहाँ का चित्र है? तो गोलकुंडा का है। कहाँ का चित्र मित्रों? चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र कहाँ से लिया गया है? गोलकुंडा से। कहाँ से? चांद बीबी पोलो खेलते हुए बराबर गोलकुंडा। चांद बीबी पोलो खेलते हुए बराबर गोलकुंडा। चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस म्यूजियम में रखा गया है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा गया है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस म्यूजियम में रखा गया है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा गया है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र कहाँ रखा गया है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा गया है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र कहाँ से है? गोलकुंडा का है। अगला, बहमनी साम्राज्य द्वारा कब स्थापित? बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? अली अहमद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा स्थापित किया गया। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा स्थापित किया गया। एमपी पांडे जी, आंसर आप टाइप करते रहिए, याद यहीं हो जाएगा। सब लोग देखिए, यहीं याद करवा के जाएंगे, ठीक। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा कब स्थापित किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा स्थापित किया गया। बहमनी साम्राज्य स्थापना बराबर अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य स्थापना बराबर अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य स्थापना बराबर अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न इसी में है। बहमनी साम्राज्य कब स्थापित किया गया? 1347 ईस्वी में। वैसे सन बहुत कम पूछता है मित्रों। बहमनी साम्राज्य कब स्थापित किया गया? 1347 ईस्वी में। किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन हसन ने। अगला प्रश्न, दक्षिण शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। आता है ना, दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? मीर हासिम, रहीम, हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद तजाली, अली शाह। अब इसको कैसे याद करेंगे? मीर हासिम, रहीम किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मीर हासिम, रहीम किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मीर हासिम रहीम बराबर दक्षिण शैली के कलाकार। मीर हासिम रहीम बराबर दक्षिण शैली के कलाकार। हैदर अली इब्राहिम किस शैली के कलाकार हैं? हैदर अली और इब्राहिम किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। हैदर अली इब्राहिम किस शैली के कलाकार हैं? दक्कन शैली के कलाकार हैं। हैदर अली इब्राहिम बराबर दक्षिण शैली। हैदर अली इब्राहिम बराबर दक्षिणी शैली के कलाकार। हैदर अली इब्राहिम बराबर दक्षिण शैली। अगला मित्रों, तो यार यहाँ कैसे, ये यहीं आके रुकता है, इसको हटाया नहीं जा सकता साला। एक मिनट,
चलिए, तो मोहम्मद और तजाली किस शैली के कलाकार हैं? मोहम्मद और तजाली किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मोहम्मद तजाली किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मोहम्मद तजाली किस शैली कलाकार हैं? दक्षिण शैली कलाकार हैं। अली शाह किस शैली कलाकार हैं? दक्षिण शैली कलाकार हैं। अली शाह किस शैली के कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मोहम्मद तजाली अली शाह किस शैली कलाकार हैं? दक्षिण शैली कलाकार हैं। मोहम्मद तजाली अली शाह किस शैली कलाकार हैं? दक्षिण शैली के कलाकार हैं। मोहम्मद तजाली अली शाह बराबर दक्षिण शैली के कलाकार। मोहम्मद तजाली अली शाह बराबर दक्षिण शैली। मीर हासिम रहीम बराबर दक्षिण शैली। हैदर अली इब्राहिम बराबर दक्षिण शैली। मोहम्मद तजाली अली शाह बराबर दक्षिण शैली। आगे चलिए मित्रों, चीनी पोर्सलीन का बाजार कहाँ लगता था? चीनी पोर्सलीन का बाजार कहाँ लगता था? बेटा बोली में लगता था। चीनी पोर्सलीन, जिसे चीनी मिट्टी का बर्तन कहते हैं, का बाजार कहाँ लगता था? बेटा बोली में लगता था। चीनी पोर्सलीन का बाजार बराबर बेटा बोली। चीनी पोर्सलीन बाजार बराबर बेटा बोली। चीनी पोर्सलीन बाजार बराबर बेटा बोली। बासे बाजार बासे बेटा बोली। चीनी पोर्सलीन बाजार बराबर बेटा बोली। दक्कनी शैली, अगला प्रश्न, दक्कनी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? दक्कनी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। दक्कनी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। दक्कनी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। दक्कन शैली पर प्रभाव बराबर ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। दक्कनी शैली पर प्रभाव किसका दिखता है? ईरानी का, मुगल का, पाश्चात्य का दिखता है। दक्कनी शैली पर किन शैली का प्रभाव दिखता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य का प्रभाव दिखता है। दक्कनी शैली पर प्रभाव बराबर ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। दक्कनी शैली पर प्रभाव बराबर ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? दक्षिण शैली में चित्रित है। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? दक्षिण शैली में चित्रित है। एक हाथी जलधारा के पास चित्र बराबर दक्षिण शैली। एक हाथी जलधारा के पास चित्र बराबर दक्षिण शैली। एक हाथी जलधारा के पास चित्र बराबर दक्षिण शैली। आगे चलिए, कहाँ गया है? सब खलिए है क्या? क्या हो गया? चलिए, अभी था इधर। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे मित्रों बीजापुर की। किसकी करेंगे? बीजापुर की। बीजापुर राज्य की स्थापना किसने किया? बीजापुर राज्य की स्थापना किसने किया? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उत्तर देख ही रहे हैं। यूसुफ आदिल शाह ने। बीजापुर राज्य की स्थापना किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने। बीजापुर राज्य की राज्य है। बीजापुर राज्य की स्थापना किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने किया। बीजापुर राज्य की स्थापना बराबर यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर राज्य स्थापना बराबर यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर राज्य स्थापना बराबर यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर राज्य की स्थापना कब किया गया? 1490 ईस्वी में किया गया। बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1490 ईस्वी में हुआ था। बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1490 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए मित्रों, ये देखिए इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का सभी चित्र है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती, ठीक। आगे चलिए, बीजापुर का चित्र है।
इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का सभी चित्र कहाँ से है? बीजापुर से है। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का सभी कहाँ से है? बीजापुर से है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का सभी कहाँ से मिलता है? बीजापुर से मिलता है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का सभी बराबर बीजापुर। अगला प्रश्न, आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुर था। 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 आगे चलें मित्रों। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने आमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने आमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने। अगला, किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनवर ए सोहली, यूसुफ, जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया? यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में। किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ, जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने के संरक्षण में। कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ, जुलेखा ग्रंथ किसके समय चित्रित हुआ? यूसुफ आदिल शाह के समय चित्रित हुआ। कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ, जुलेखा जैसे ग्रंथों को किसके समय चित्रण हुआ? यूसुफ आदिल शाह के समय चित्रण हुआ। कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ, जुलेखा ग्रंथ किसके संरक्षण में चित्रण हुआ? यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में चित्रण हुआ। आगे चलिए। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र कौन था? इस्माइल आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र कौन था? इस्माइल आदिल शाह था। इस्माइल आदिल शाह क्या था? चित्रकार था। इस्माइल आदिल शाह क्या थे? इस्माइल आदिल शाह क्या थे? चित्रकार, एक अच्छा चित्रकार भी था। इस्माइल आदिल शाह क्या था? एक अच्छा चित्रकार था। अगला प्रश्न मित्रों, अली आदिल शाह प्रथम का इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी? चांद बीबी या चांद सुल्ताना? अली आदिल शाह प्रथम की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी? चांद बीबी या चांद सुल्ताना थी? अली आदिल शाह प्रथम की कौन बेगम थी? चांद बीबी या चांद सुल्ताना थी? आदिल शाह प्रथम का बेगम कौन थी? चांद बीबी या चांद सुल्ताना थी? अली आदिल शाह प्रथम का बेगम बराबर चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी? अली आदिल शाह की बेगम थी।
चांद बीबी कौन थी? अली आदिल शाह की बेगम थी। चांद सुल्ताना कौन थी? अली आदिल शाह प्रथम की प्रसिद्ध बेगम थी। आगे चले मित्रों। चांद बीबी को किसका शौक था? चांद बीबी को किसका शौक था? सितार बजाना, फूलों के चित्र बनाना। चांद बीबी का शौक बराबर सितार बजाना, फूलों का चित्र बनाना। चांद बीबी का शौक बराबर सितार बजाना, फूलों के चित्र बनाना। चांद बीबी का शौक बराबर सितार बजाना, फूलों का चित्र बनाना। चांद बीबी कौन थी? कमेंट करिए, किसकी बेगम थी? आगे चले मित्रों। दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, बीजापुर आदिल शाही। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। एक एक क्रम करके याद करेंगे। पहले वंश याद करिए, फिर संस्थापक, तब वर्ष। एक साथ याद करेंगे मित्रों, नहीं याद होता। ठीक, कंप्यूटर नहीं है आप लोग। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। अगला, अहमदनगर में कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश। अहमदनगर में कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश था। अहमदनगर में कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश था। अहमदनगर में कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश था। अहमदनगर में कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश था। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश था। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश था। गोलकुंडा बराबर कुतुब शाही वंश। गोलकुंडा बराबर कुतुब शाही वंश। हैदराबाद में कौन सा वंश था? हैदराबाद में कौन सा वंश था? आसफ जाही वंश था। हैदराबाद में कौन सा वंश था? आसफ जाही वंश था। फिर से रिवीजन करिए। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। अहमदनगर बराबर निजाम शाही वंश। गोलकुंडा बराबर कुतुब शाही वंश। हैदराबाद बराबर आसफ जाही वंश। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। बीजापुर बराबर आदिल शाही वंश। अहमदनगर बराबर निजाम शाही वंश। अहमदनगर बराबर निजाम शाही वंश। गोलकुंडा बराबर कुतुब शाही वंश। गोलकुंडा बराबर कुतुब शाही वंश। हैदराबाद बराबर आसिफ जाही वंश। हैदराबाद बराबर आसिफ जाही वंश। अब आइए आगे। बीजापुर का संस्थापक कौन था? आदिल शाही। बीजापुर में आदिल शाही वंश का बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर आदिल शाही वंश था। संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। अहमदनगर निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। अहमदनगर निजाम शाही वंश का निजाम शाही का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। अहमदनगर निजाम शाही का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। गोलकुंडा कुतुब शाही का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह था।
गोलकुंडा कुतुब शाही का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह था। हैदराबाद आसफ जही का संस्थापक कौन था? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी था। हैदराबाद आसफ जही का संस्थापक कौन था? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी था। बीजापुर आदिल शाही का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। अहमदनगर निजाम शाही का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। गोलकुंडा कुतुब शाही का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह था। हैदराबाद आसफ जही का संस्थापक कौन था? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी था। डेट तो नहीं पूछता मित्रों, डेट अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, डेट तो बहुत कम पूछा जाता है। अगला प्रश्न, चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर में स्थित है। कहाँ? अहमदनगर में स्थित है। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। चांद बीबी का मकबरा बराबर अहमदनगर। चांद बीबी का मकबरा बराबर अहमदनगर। चांद बीबी का मकबरा बराबर अहमदनगर। 1570 ईस्वी में नुजूम उल उलूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय चित्रित होकर तैयार हुआ? नुजूम उल उलूम खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है। नुजूम उल उलूम ग्रंथ में किसकी चर्चा की गई है? खगोल विद्या की चर्चा की गई है। नुजूम उल उलूम ग्रंथ में किसकी चर्चा की गई है? खगोल विद्या की चर्चा की गई है। किसकी? खगोल विद्या की। नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या। नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या। नुजूम उल उलूम किसके समय चित्रित किया गया? अली आदिल शाह प्रथम के समय। नुजूम उल उलूम किसके समय चित्रित किया गया? आदिल शाह प्रथम के समय चित्रित किया गया। नुजूम उल उलूम किसके समय चित्रित किया गया? अली आदिल शाह प्रथम के समय चित्रित किया गया। नुजूम उल उलूम किसके समय चित्रित किया गया? अली आदिल शाह के समय चित्रित किया गया। अब फिर से एक बार रिवीजन करिए मित्रों। नुजूम अल उलूम बराबर खगोल विद्या बराबर अली आदिल शाह प्रथम। नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या बराबर अली आदिल शाह प्रथम। नुजूम अल उलूम बराबर खगोल विद्या बराबर अली आदिल शाह प्रथम। अली आदिल शाह प्रथम बराबर नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या। अली आदिल शाह प्रथम बराबर नुजूम उल उलूम। अली आदिल शाह प्रथम बराबर नुजूम उल उलूम। नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या। पांडे जी याद हो रहा है कि नहीं? जरा कमेंट करके बताइएगा। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड में संग्रहित है। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। नुजूम उल उलूम बराबर चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन। नुजूम उल उलूम बराबर खगोल विद्या। क्या? खगोल विद्या पर आधारित है। नुजूम उल उलूम किसके समय चित्रित किया गया? अली आदिल शाह के समय चित्रित किया गया। नुजूम उल उलूम कहाँ संग्रहित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। नुजूम उल उलूम में क्या है? कितने चित्र और नक्शे तथा तालिका हैं? नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं?
876 चित्र हैं, इसको मैं रटवा चुका हूँ। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र है। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र है। नुजूम उल उलूम में कितने नक्शे व तालिकाएं हैं? 140 नक्शे व तालिकाएं हैं। नुजूम उल उलूम में कितने नक्शे व तालिकाएं हैं? 140 नक्शे व तालिकाएं हैं। नुजूम उल उलूम में कितने नक्शे तथा तालिकाएं हैं? 140 नक्शा तथा तालिकाएं हैं। नुजूम उल उलूम में कितने नक्शे व तालिकाएं हैं? 140 नक्शे व तालिकाएं हैं। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था मित्रों? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। लिखिए, देखिए लिख रहा हूँ मैं भी, आदिल शाह ने कराया था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने, फारसी वास्तुकार था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने। दाबुल का याकूत कौन था? फारसी वास्तुकार था। दाबुल का याकूत कौन था? फारसी वास्तुकार था। कौन था? फारसी वास्तुकार था। दाबुल का याकूत कौन था? फारसी वास्तुकार था। दाबुल का याकूत कौन था? फारसी वास्तुकार था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया? दाबुल के याकूत ने किया। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया? दाबुल के याकूत ने किया। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तु कला का विजय स्तंभ माना जाता है गोल गुम्बद। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है, गोल गुम्बद माना जाता है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? गोल गुम्बद को माना जाता है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसे माना जाता है?
गोल गुंबद को माना जाता है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? गोल गुंबद को माना जाता है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्कनी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? गोल गुंबद को माना जाता है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। आगे चलिए मित्रों, किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजवाया था? किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजवाया था? किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजवाया था? किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजवाया था? नुजूम उल मुल्क आसफ शाह दुत्ती के व्यक्ति चित्र को अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती कौन है? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती, इनको याद करिए पहले, के राज्यकाल में बने दो चित्र। कौन चित्र? दो चित्र। ये दो चित्र कौन कौन है? सघन वन में खड़ी स्त्री, सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई। कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में है। कहाँ है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में है। आइए फिर से देखिए, सघन वन में खड़ी स्त्री किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय चित्रित किया गया। सघन वन में खड़ी स्त्री किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय में। सघन वन में खड़ी स्त्री किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय में। सघन वन में खड़ी स्त्री किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय में। हाथियों की लड़ाई किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय चित्रित किया गया। हाथियों की लड़ाई चित्र किसके समय चित्रित किया गया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय चित्रित किया गया। ये दोनों चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में है। सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चित्र कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में है। सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चित्र कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में है। किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने? किस आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने थे? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के कारण। रागमाला के अनेक चित्र किसके समय बने? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय। रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में किसके समय बने? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय बना।
रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में किसके समय बना? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय बना। रागमाला चित्र बराबर इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती बीजापुर। रागमाला चित्र बराबर इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती बीजापुर। रागमाला चित्र पर किसका प्रभाव था? गुजरात राजपूताना का प्रभाव था। ठीक, आगे चलें मित्रों। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ धारागृह एक समय भित्ति चित्रों से सुसज्जित था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? चौगान वाला है। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमादगी में बना हुआ धारागृह एक समय भित्ति चित्रों से सुसज्जित था। इसमें सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? चौगान वाला है। कौन सा है? चौगान वाला है। अगला प्रश्न, बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल कब था? इब्राहिम आदिल शाह के समय था। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल कब था? इब्राहिम आदिल शाह के समय था। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल बराबर इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल बराबर इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल किसके समय था मित्रों? इब्राहिम आदिल शाह के समय था। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल किसके समय था? इब्राहिम आदिल शाह के समय था। आगे चलिए। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह को भिजवाई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, कारण ये मुगल और दक्षिणी शैली को जोड़ता है यह चित्र, इसलिए कई बार पूछा गया है। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह को भिजवाया था। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाया था? इब्राहिम आदिल शाह को भिजवाया था। अगला, बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? बीजापुर की शैलियों पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अभ्रंश शैली तथा विजयनगर की कला। बीजापुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था? बीजापुर की कला पर फारसी, ईरानी शैली का प्रभाव था। बीजापुर की शैली पर फारसी, ईरानी शैली का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर तुर्की शैली का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर तुर्की शैली का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर अभ्रंश शैली का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर अभ्रंश शैली का प्रभाव था। बीजापुर कला पर विजयनगर की कला का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर विजयनगर कला का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अभ्रंश, विजयनगर की कला। बीजापुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अभ्रंश, विजयनगर कला का प्रभाव था। बीजापुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अभ्रंश शैली, विजयनगर की कला का प्रभाव था। आगे चलें। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाला किसी एक शासक का नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती।
ईरानी चित्रों का संग्रह करता था। ईरानी चित्रों का संग्रह कौन शासक करता था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती करता था। ईरानी चित्रों का संग्रह कौन करता था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती करता था। ईरानी चित्रों का संग्रह कौन करता था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती करता था। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। नौरस या किताबे नौरस। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? नौरस। क्या है? नौरस या किताबे हिंद है। नौरस है या किताबे हिंद। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नौरस, किताबे नौरस है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नौरस है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती का प्रसिद्ध ग्रंथ बराबर नौरस। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के प्रसिद्ध ग्रंथ बराबर नौरस। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? कवि जौहरी ने दिया था। जौहरी ने दिया था। किसने दिया था? कवि जौहरी ने दिया था। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? कवि जौहरी ने दिया था। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? जौहरी ने दिया था। आगे चलिए मित्रों। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस उपाधि से विभूषित थे? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस उपाधि से विभूषित थे? जगत गुरु तथा अमला बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस उपाधि से विभूषित थे? जगत गुरु तथा अमला बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, विभूषित थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस उपाधि से विभूषित थे? जगत गुरु तथा अमला बाबा के नाम से जाने जाते थे या विभूषित थे? उपाधि से जाने जाते थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस उपाधि से जाने जाते थे? जगत गुरु तथा अमला बाबा नाम से जाने जाते थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस नाम से जाने जाते थे? जगत गुरु तथा अमला बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? ध्रुपद गायकी के विशेषज्ञ थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस गायन में विशेषज्ञ थे? ध्रुपद गायन में विशेषज्ञ थे। इब्राहिम आदिल शाह किस गायन में प्रसिद्ध थे? इब्राहिम आदिल शाह किस गायन में प्रसिद्ध थे? ध्रुपद गायन में प्रसिद्ध थे। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती किस गायन में प्रसिद्ध थे, विशेषज्ञ थे? ध्रुपद गायन में प्रसिद्ध थे। अगला, नौरस नगर की स्थापना किसने की? नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की? नौरस नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने की। किसने? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने की। नौरस नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने की। नौरस नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने किया। नौरस नगर की स्थापना किसने किया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने किया। नौरस नगर की स्थापना किसने किया? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ने किया। नौरस नगर की स्थापना बराबर इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती। नौरसपुर नगर की स्थापना बराबर इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। कौन रहता था? फारूक बेग। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था।
बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। आगे चलिए मित्रों, किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों से संपर्क था? हासिम का संपर्क था। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से संपर्क था? हासिम का संपर्क था। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से संपर्क था? हासिम का था। हासिम का संपर्क बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम का संपर्क बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम का संबंध बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम चित्रकार का संबंध बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम चित्रकार का संबंध, हासिम मुगल चित्रकार का संबंध किससे था? बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम मुगल चित्रकार का संबंध किससे था? बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। हासिम का संबंध किस चित्रकार किससे था? बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से था। अगला प्रश्न, बीजापुर में 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने। किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने। बीजापुर में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने स्थापित की। बीजापुर में एक दुकान कलाकृति की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने स्थापित की। बीजापुर में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने स्थापित की। अगला प्रश्न मित्रों, दक्कन शैली कौन सी? दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में केंद्रित थी। दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में केंद्रित थी। दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में केंद्रित थी। दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में केंद्रित थी। अगला प्रश्न, पाश्चात्य शैली में किसी एक चित्र का नाम बताएं। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। ठीक है मित्रों, दक्कनी शैली याद कराएंगे MP पांडे जी। आपका कई बार रिक्वेस्ट था, लेट हुआ उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, लेकिन हुआ, शुरू हो गया। ठीक, इसको 2-3 क्लास में एकदम बखूबी, एकदम किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, MP पांडे जी आपने कहा था तो ये आपका क्लास जो है जारी रहेगा। ठीक, ये पूरा कर देंगे 2-3 क्लास में। हमारा उद्देश्य नहीं हमारे यहाँ कोई 500-5000 भीड़ हो जावे। 5 पांडव तो यार पूरा महाभारत जीत लेते हैं ना। हमको 5 ऐसे पर्सन की जरूरत है। 500, 5000, 5 लाख कोई मतलब नहीं। जो मेहनती हो उनकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। आप सभी लोग मेहनती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन है कि चलिए फिर अगले क्लास मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।